Hello friends, welcome my YouTube Diploma in Elementary Education. DL सेकेंड ईयर का असाइनमेंट के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लिखेंगे और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी DL फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है नेक्स्ट मंथ, या हो सकता है इन नवंबर या दिसंबर में इसका पेपर हो जाएगा। तो असाइनमेंट आप लोग तैयार कर लिए हैं या नहीं तैयार किए हैं, तो कैसे तैयार करें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं आपको ऑन स्क्रीन। ऐसा किसी ने बनाया है सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में क्या हो जाता है F1 और सेकेंड ईयर में S1, F1, F2, F3, F4 इस तरह से फर्स्ट ईयर में चलता है DL कोर्स में, और सेकेंड ईयर में S1, S2, S3 इस तरह से। तो ये सेकेंड ईयर का आपको असाइनमेंट के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि S1, एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो है इंडेक्स बनाया है किसी स्टूडेंट ने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो S1 ये जो है ये पेजिंग किया है कि पेज संख्या 1 से लेकर के 1 प्लस। S2 का जो है पेज संख्या 10 से लेकर के 30 तक। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो है उनको, या जो कॉपी जांच करते हैं टीचर, उनको पता चल जाता है कि S2 का जो है यदि एक ही फाइल फोल्डर में उन्होंने वो दिया है, एक तो होता है कि अलग अलग आप खरीद के बाज़ार से उसमें आप बना करके दें, या यदि आप सबको एक ही में जो है बना करके देंगे कोई मोटी फाइल में, दोनों बातें हैं। कई कॉलेज होता है कि वो क्या करते हैं कि अपना कॉलेज का जो है असाइनमेंट का लेसन प्लान का सारा कुछ देते हैं। वैसे लेसन प्लान का तो हर कॉलेज देते हैं, लेकिन असाइनमेंट का कोई कॉलेज नहीं देता है। तो उसके बदले क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट को बनाना पड़ता है मार्केट से लेकर के उस कॉपी लेकर के, और उसी में जो है अपने हिसाब से या तो अलग अलग बनाते हैं या एक इस तरह से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये है एक ही फाइल में जो है इन्होंने S1, S2, S3 करके, जैसा ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, और उन्होंने बना करके और सिस्टम से दे दिया है। तो दोनों बातें सही है। तो आइए हम चलते हैं। अब आप समझ गए कि किस प्रकार से असाइनमेंट बनाना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि S1 का जो प्रथम प्रश्न है, क्वेश्चन है, देखिए क्या है। विद्यालय के अंदर असमानता, विद्यालय के अंदर क्या है कि असमानता, भेदभाव, वंचना के तत्व किस प्रकार वास्तविक उदाहरण के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले असमानता, जो समानताएं हैं ऐसा नहीं, असमानता है वहाँ चाहे लिंग भेद में हो, क्या कहते हैं कि जाति वर्ग, उसमें है भेद हो, विभिन्न जाति वर्ग। क्या है कि विद्यालय के अंदर, यहाँ कक्षा की नहीं बात हो रही, विद्यालय के अंदर असमानताएं। दूसरा क्या है कि भेदभाव, किसी छात्र को कोई अधिकार से वंचित कर दिया गया है तो उसके विषय में
चर्चा करना है और किस प्रकार समाहित यानी कि इसको हम अलग करके अपने विद्यालय में किस प्रकार से उनको शिक्षा देंगे, तो इसके बारे में इस असाइनमेंट में बताया गया है। वास्तविक उदाहरण के साथ विस्तार पूर्वक, क्या है, वास्तविक उदाहरण के साथ व्यवहार के कारण विकास में विधाएं आती है, असुविधाएं आती है, बालक को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। असमानता भेदभाव में बालक के दिमाग में गलत बातों का असर होता है। यदि भेदभाव होता है विद्यालय में तो वहाँ बालक के माइंड पर असर करता है और इससे क्या होता है कि उनका पढ़ाई अध्ययन अध्यापन प्रभावित होता है और वह वंचना के तत्व के प्रकार समाहित होने लगता है। वह क्या होता है, विद्यालय के अंदर रहते हुए सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उन्हें उनसे वंचित रहना पड़े, वह वंचित होता है। क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक तीनों तत्वों से कारणों से उनको जो उनकी आवश्यकता है उनको वंचित किया जाता है, तो वह बालक क्या होता है, वंचित होता है हर जगह से। वंचना के विषय में आइए जानते हैं। निम्नलिखित जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है वंचना, जो कि व्यक्तियों या उनके समाज के असमानता तथा भेदभाव में भाग लेने से रोक देता है। जहाँ कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहा होता है उसको यदि वंचित कर दिया जाता है तो वह क्या होता है कि वंचित हो जाता है और कोई भी सामान या पार्टिसिपेट करने से उसको रोक दिया जाता है। इसी को वंचना कहते हैं। इस प्रकार विकास हेतु आवश्यकताओं सुविधाओं में वंचित होने तथा असमानता के व्यवहार के कारण बालक व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचना का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार से उसके अंदर जो है इस तरह के भाव उत्पन्न होने लगता है। वह स्थिति जिससे वंचित व्यक्ति जीता है वंचना के रूप में माना जाता है। बालक और समूह के अंदर वंचना का भाव इस प्रकार से हो जाता है। वह जीवन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करता रहता है और इस प्रकार संघर्ष के बावजूद भी उनमें वंचित हो या शारीरिक मानसिक रूप से इतना अक्षम हो जाता है कि सामान्य सुविधाओं को उपलब्ध रहने के बावजूद भी उनका क्या होता है उपयोग वह नहीं कर पाता है। उसे भय लगता है, डर लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है या मैं इसको नहीं यूज कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। तो इस प्रकार से वह अपने आप को वंचित समझता है। समूह की अपेक्षा भौतिक और संसाधनों, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अन्य किसी भी कारणों से अपने वंचित महसूस कर रहा होता है। वंचना के हम इस भाव का सापेक्षिक वंचना कहा जाता है। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बालक हैं जिन्हें उनकी जाति, वर्ग या लिंग के साथ अनेक कारणों से अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उनकी गरीबी तथा पिछड़ापन शामिल होता है। इसके कारण उनमें हीनता की भावना आ जाती है और वह इसके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। स्वाभाविक है यदि कोई वंचित हो जाता है वह उनका जीवन भर उन पर प्रभावित रहता है, उनका विकास रुक जाता है
इसलिए यह आवश्यकताओं की जैसे बालकों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान दिया जाए। एक टीचर को चाहिए कि इन असमानताओं को दूर करके, भेदभाव को दूर करके, जाति लिंग भेद से ऊपर उठकर सभी बालकों को शिक्षा समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा असमानता के व्यवहार के कारण व्यक्ति तथा समुदाय के अंदर वंचन का भाव उत्पन्न हो तथा समूह के अंदर वंचना का भाव इस कारण भी हो सकता है कि वह जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो और इस संघर्ष के बावजूद भी उनमें वंचित हो या से इतना अक्षम हो कि असामान्य सुविधाओं के उपलब्ध रहने के बावजूद भी इनका उपयोग न कर पाना। स्वाभाविक है, यदि कोई वंचित हो जाता है तो उसे हमेशा भय रहता है कि मैं इसको ले नहीं सकता हूँ, मैं इसको प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार के वंचनों को वास्तविक उदाहरण के रूप में चर्चा किया गया है। वंचना का भाव इस प्रकार से भी उत्पन्न हो सकता है कि व्यक्ति या समूह भी अपेक्षित भौतिक संसाधनों, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अन्य किसी भी कारण से अपने आप को वंचित महसूस कर रहा हो। तो वंचना का तत्व इस प्रकार समाहित है। वास्तविक उदाहरण के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, ये था DLED सेकेंड ईयर का असाइनमेंट, जिसमें जो है प्रश्न था S1 का विद्यालय के अंदर असमानता, भेदभाव तथा वंचना के तत्व किस प्रकार समाहित है। कुछ वास्तविक उदाहरण के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। जो आपके विद्यालय में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति वर्ग, लिंग भेद, इस प्रकार से असमानताएं, तो उसको किस प्रकार से दूर करके सभी बालक को एक साथ पढ़ाना है, ये टीचर का कर्तव्य बनता है। इसके विषय में विस्तारपूर्वक इस जो है प्रश्न में चर्चा किया गया था। दोस्तों, बड़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ DLED सेकेंड ईयर का। यदि आपके काम का होगा तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। लेकिन कमेंट भी करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद सहित फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।